क्या आपने कभी सोचा है आपकी फैमिली में, आपके घर में, आपके पड़ोस में या फिर आपके ऑफिस में अचानक किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो आप क्या करेंगे? आप में से मैक्सिमम लोगों का जवाब होगा कि उस पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कितने केसेज़ में आपने देखा होगा कि पेशेंट के पास इतना समय नहीं होता है कि उसे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा सके और शिफ्ट करने के चक्कर में पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो क्या इस इमरजेंसी सिचुएशन में कोई ऐसा तरीका हो सकता है या कोई ऐसी तकनीक हो सकती है जिससे पेशेंट की जान बचाई जा सके? हमारा शरीर हार्ट अटैक से पहले क्या-क्या संकेत देता है? देर होने से पहले उन्हें हमें कैसे पहचानना है? और कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक को हमें कैसे पहचानना है? आज हम इसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में आप बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो में बताई गई जानकारी ज़रा भी अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक दें। चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे आगे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिएगा बिना देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि दिल का दौरा पड़ने से पहले हमारा शरीर कौन-कौन से महत्वपूर्ण संकेत देता है, जिनको बिना देरी किए हमको उन्हें कैसे पहचानना है। ज़्यादातर मामलों में जो दिल का जो दौरा होता है वो अचानक नहीं आता है, हमारा शरीर कुछ चेतावनी देता है। इसमें सबसे पहला संकेत होता है कि छाती के बीचों-बीच में दबाव, जकड़न और आपको भारीपन की अनुभूति होने लगती है। जैसे बहुत भारी आपकी छाती को कुचल रहा हो, जैसे छाती में कुछ पत्थर जैसा रखा हुआ हो, ऐसा लगता है कि दिल को अंदर की तरफ से कोई इस तरह से उसको निचोड़ रहा है और यह दर्द और बेचैनी मात्र कुछ सेकंड के लिए नहीं होती है और ना ही जल्दी से जाती है, बल्कि आम तौर पर यह 15 से 20 मिनट के लिए रह सकती है और नॉर्मल सामान्य पेन किलर दवाई से इसमें कोई भी सुधार नहीं होता है। दूसरा जो संकेत होता है वो फैलने वाला दर्द होता है। यह जो दर्द है छाती से आपकी शुरू होता है और लेफ्ट हैंड तक ये रेडिएट करता है। कभी-कभी आपकी दोनों बाजुओं में हो सकता है, आपकी लेफ्ट साइड की गर्दन में हो सकता है, जबड़े में हो सकता है, यहाँ की पीठ के ऊपरी हिस्से में भी आपको दर्द की अनुभूति हो सकती है और महिलाओं में जबड़े में दर्द होना बहुत ही ज़्यादा आम होता है। और तीसरा जो संकेत होता है, बिना किसी स्पष्ट कारण के बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करना, जैसे कि आपका शरीर और नहीं चल सकता है। यह संकेत है कि दिल को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल रही है और महिलाओं में यह संकेत काफ़ी ज़्यादा आम होता है। नेक्स्ट जो संकेत है, अचानक साँस फूलना और ठंडा पसीना आना। बेसिकली जो सीढ़ियाँ आपने कोई भी नहीं चढ़ी हैं और अचानक आपको साँस फूलना महसूस होना शुरू हो जाए, साँस लेने में मुश्किल होनी शुरू हो जाए, ठंडा पसीना आपको आना शुरू हो जाए, भले ही मौसम ठंडा है, आप पंखे के सामने बैठे हुए हैं, यह सबसे आम संकेत होता है, लेकिन अक्सर लोग इसे एंजाइटी अटैक के साथ भ्रमित हो जाते हैं। लेकिन यह दर्द अगर सीने में दबाव के साथ या फैलने वाले दर्द के साथ है, तो यह स्पष्ट संकेत है कि आपको दिल की समस्या हो रही है। और नेक्स्ट संकेत है आपका चक्कर आना, जी मिचलाना या फिर उल्टी आना। अगर आपको चक्कर आ रहे हैं और आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप बेहोश होने वाले हैं और बिना किसी कारण के आपका जी मिचला रहा है, आपको उल्टी आ रही है, तो इसे अपच का कारण बिल्कुल भी ना माने। बहुत से लोग इसे एंटासिड या पाचक जैसी पेट संबंधी समस्या मान लेते हैं, लेकिन असल में वो दिल के दौरे की शुरुआती चरण होते हैं और आपको इन लक्षणों और संकेतों को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है। आपको एक ही समय में सभी पाँचों संकेत होने की ज़रूरत नहीं है। 2 या 3 संकेत यदि आपको मिल रहे हैं, तो दिल का दौरा होने का जो संदेह है, उसके लिए वो काफ़ी हैं। अगर आपके पास हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हाई कोलेस्ट्रॉल, फैमिली हिस्ट्री और शराब और धूम्रपान जैसी जो रिस्क फैक्टर हैं, इनका आपके पास में हिस्ट्री है, तो इनमें से केवल एक संकेत ही काफ़ी है कि आपको दिल का दौरा हो रहा है या फिर आपको दिल के दौरे होने की संभावना है और आपको ज़्यादा अलर्ट होने की ज़रूरत है। अब हम बात करें कि इमरजेंसी सिचुएशन में आपको कौन सी टेक्निक की ज़रूरत है। इसके लिए आपको किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है,
और ना ही आपको किसी सर्टिफिकेट की जरूरत है। आप चाहे कहीं पर भी हो, घर पर हो, शॉपिंग मॉल में हो, गली मोहल्ले में हो, सड़क पर हो, आप इस टेक्निक का प्रयोग कर सकते हैं और शायद किसी का जीवन भी आसानी से आप बचा सकते हैं। अगर आप किसी मरीज को सीने में दर्द के साथ गिरता हुआ देखते हैं, महसूस करते हैं, तो आपको इस समय दो सिचुएशन देखने को मिल सकती है। एक बुरी स्थिति और दूसरी और ज्यादा बुरी स्थिति। जो बुरी स्थिति होती है उसमें पेशेंट दर्द के साथ करहा रहा होता है, अचानक गिर पड़ता है और पेशेंट को तेज दर्द महसूस हो रहा होता है। वह दर्द उसके सीने से होते हुए लेफ्ट हैंड में, लेफ्ट जॉ में या लेफ्ट नेक की साइड में उस तरह की वो शिकायत आपको कर सकता है। साथ में बहुत ज्यादा घबराहट उसको हो सकती है, मतली आने की शिकायत हो सकती है, सांस उसकी फूल सकती है और उसको ठंडा पसीना आने की शिकायत भी हो सकती है। इस कंडीशन को हम लोग हार्ट अटैक के नाम से जानते हैं और इस स्थिति में सबसे पहले पेशेंट को हमें कंफर्ट पोजीशन में उसको लेकर आना है। अगर पेशेंट कमरे में है तो कमरे के खिड़की दरवाजे आपको खोल देने हैं। मरीज के जो टाइट कपड़े हैं, टाई इत्यादि को आपको ढीला कर देना है और अपने कार्डियोलॉजिस्ट की सलाह के अनुसार डिस्प्रिन या एस्प्रिन 300 mg की गोली, क्लोपिडोरिल 75 mg, एटोरवास्टेटिन 80 mg की जो टैबलेट है, इनको मरीज को चबाने के लिए आपको दे देनी है। उसको चबा चबा कर वो खा लेगा। यदि ये टैबलेट आपके घर में अवेलेबल ना हो तो घर में जो डिस्प्रिन की टैबलेट होती है वो आसानी से मिल जाती है। आप 300 mg की एक जो गोली है उसको चबाना शुरू कर दीजिएगा। इसको चबाने से क्या है कि जो मॉर्टिलिटी रेट है वो 25% तक कम हो जाता है और तुरंत ही पेशेंट को आपको अब किसी अच्छे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देना है। दूसरी और सबसे ज्यादा जो बुरी स्थिति होती है कि पेशेंट अब बेहोश हो चुका है, आप उसके पास जाएंगे, चेक करेंगे तो देखेंगे कि ना तो उसकी सांस चल रही है, ना ही उसकी नाड़ी और नब्ज पल्स इत्यादि चल रही है और पेशेंट आपसे बात भी नहीं कर पा रहा है। तो ऐसी स्थितियों को कार्डियक अरेस्ट के नाम से जाना जाता है और जो कार्डियक अरेस्ट जो होता है ये आपको हार्ट अटैक की वजह से, इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से या आरटीए रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जैसे कारणों की वजह से हो सकता है। यदि पेशेंट कार्डियक अरेस्ट की सिचुएशन में मिलता है तो तुरंत आपको सीपीआर करने की जरूरत है। सीपीआर को मेडिकल भाषा में कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन के नाम से जानते हैं। इसको 10 मिनट करने से पेशेंट की जान बचाई जा सकती है और कार्डियक पेशेंट को तुरंत आपको एक जमीन पर आपको उसको लिटा देना है। उसके साथ आपको घुटनों के बल मरीज के पास ही आपको बैठ जाना है और सबसे पहले उसका जो कॉन्शियस लेवल है वो आपको चेक करना है। मरीज अभी बेहोश हुआ है या फिर नहीं हुआ है, इसके लिए आपको मुट्ठी बंद करनी है और उसके सीने पर जोर से इस तरह से आपको उसको दबाना है और दबाकर उसको देखना है कि क्या पेशेंट को दर्द हो रहा है। यदि नहीं हो रहा है तो पेशेंट की जो आपको जो आंखें हैं, आंखों के इस हिस्से को आपको इस तरह से दबा के जोर से देखिएगा तो इससे कहा कि पेशेंट को दर्द महसूस होता है। यदि महसूस नहीं हो रहा है और पेशेंट कोई भी रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो उसके आप नाक के पास जाके देखिए, सीने के पास उसको ऑब्जर्व करिए, क्या उसका रेस्पिरेशन चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है। यदि वो नहीं चल रहा है तो पेशेंट क्लिनिकल डेथ की तरफ जा रहा है और इस सिचुएशन में आपको सीपीआर करने की तुरंत जरूरत है। अपने दोनों हाथों को आपको इस तरह से इंटरलॉक आपको उसको कर लेना है और इसमें क्या है कि जो करेंगे मैं तरीका बताता हूँ आपको। तो अपनी जो ये बाजू है ये एक वी शेप में आपको रहनी चाहिए। इस तरह से हथेली की सहायता से अपनी जो दोनों जो कोहनियां वो आपकी कोहनी मुड़नी नहीं चाहिए और वी शेप इस तरह से रहेगा। और इस तरह से क्या करेंगे, जो पेशेंट के आप ऊपर आ जाएं और लगातार उसको कंप्रेसर देना है, मतलब पूरी बॉडी के साथ उसको आप कंप्रेशन देना है और 1 मिनट में लगभग 100 बार आपको इस तरह से दबाना है और हर कंप्रेशन कम से कम 5 सेंटीमीटर अंदर जाना चाहिए और इसे आपको तब तक करते रहना है जब तक कि पेशेंट होश में ना आ जाए या फिर आपकी जो मेडिकल असिस्टेंट टीम है वो ना आ जाए। अब इस तरह से आप करेंगे तो पेशेंट को काफी हद तक हम बचा सकते हैं। यदि एम्बुलेंस के या मेडिकल असिस्टेंट टीम के आने में कुछ अभी देरी हो रही हो तो आप सीपीआर करते हुए भी हॉस्पिटल तक पेशेंट को ले जा सकते हैं। हर बीतता हुआ समय पेशेंट के बचने की संभावना को 10% तक कम कर देता है। यदि आपने
5 मिनट भी बर्बाद कर दिए तो पेशेंट के बचने की जो संभावना है वो 50% तक कम हो जाती है। तो इसलिए बिना सोचे, बिना डरे और बिना हेजिटेट हुए तुरंत ही आपको सीपीआर करना शुरू कर देना है। इसके प्रयास की वजह से किसी का जीवन बचाया जा सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ ना कुछ नया सीखा होगा, नया जाना होगा। वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को एक लाइक दें, एक कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आगे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। यदि आपके मन में, आपके दिमाग में किसी टाइप का कोई भी सवाल है, आप उसे तुरंत कमेंट बॉक्स में जरूर से पूछिएगा, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां जाकर अपनी रिपोर्ट इत्यादि भी शेयर कर सकते हैं। वहां भी मैं आपको सेटिस्फैक्ट्री आंसर जरूर से दूंगा। यदि आप जानना चाहते हैं कि अकेले होने पर हार्ट अटैक अगर आ जाए तो उससे बचने के लिए क्या करें, इसके लिए आप ये ऊपर वाली वीडियो देखें। और हार्ट अटैक से बचने के लिए भूल कर भी किन चीजों का सेवन आपको कभी नहीं करना चाहिए, यह जानने के लिए आप ये नीचे वाली वीडियो जरूर देखें। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।